और संभल पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हाईकोर्ट में विवादित ढांचा लिखवाया गया है। जो परिसर जिस पर क्लेम किया जा रहा है कि वो हरिहर मंदिर है, जिसे मुस्लिम पक्ष मस्जिद क्लेम कर रहा है, उसे विवादित ढांचा लिखवाया गया है। कोर्ट की कार्यवाही में परिसर को विवादित ढांचा बता दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा अयोध्या मामले में भी विवादित ढांचा उस परिसर को कहा गया था, और अब संभल की ये मस्जिद कोर्ट में बतौर विवादित ढांचा रिप्रेजेंट की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम पक्ष की ओर से, मुस्लिम कमेटी की ओर से रंगाई पुताई की इजाजत मांगी गई थी, उस पर सुनवाई होनी थी, उस पर फैसला आना था कि क्या रंगाई पुताई की इजाजत दी जाए। हालांकि पिछली सुनवाइयों में इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन आज की कार्यवाही में यह बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। संभल मामले पर अब तक की सबसे बड़ी खबर, जिस जगह हरिहर मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, जहां मस्जिद का दावा मुस्लिम पक्ष की ओर से किया जा रहा है, उसे कोर्ट की कार्यवाही के दौरान विवादित ढांचा लिखवाया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट की कार्यवाही में विवादित परिसर विवादित ढांचे के रूप में अब चिन्हित किया गया है। फिलहाल इससे कोर्ट की कार्यवाही पर कितना असर पड़ने वाला है, ये देखने वाली बात है। क्या इसे दीवानी खास के मामले के रूप में देखा जाएगा या फिर कोई और मामले के रूप में, क्योंकि अगर धार्मिक स्थल की बात होगी तो उसमें सेंटिमेंट्स उससे जुड़ जाएंगे। तो ये संभल पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और संभल का ये जो मामला है, ये अयोध्या के रास्ते पर चल पड़ा है। फिर से सुनिए, संभल का ये मामला अब अयोध्या के रास्ते पर चल पड़ा है, क्योंकि उस जगह को भी बाबरी ढांचा कहा गया था जहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, और अब यहां पर भी संभल की ये जो मस्जिद है, इसे विवादित ढांचे के रूप में चिन्हित किया गया है। कोर्ट परिसर की हाईकोर्ट में परिसर को विवादित ढांचा बताया गया है। अब जो कार्यवाही होगी इसे विवादित ढांचा कहा जाएगा। गौरव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, विवादित ढांचा, अब इसे कोर्ट की टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल किया जाएगा तमाम कार्यवाही में। ये कितना बड़ा चेंज है, इसका इंपैक्ट क्या माने? इसको देखिए बहुत आसान शब्दों में समझ लें। चूंकि इस मामले में यहां पर इस शाही जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल करके बाकायदा एक सर्वे करवाकर इसको हरिहर मंदिर बताया है, और चूंकि इस विवादित ढांचे की जो प्रकृति है या जो नेचर है वो असर्टेन करने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां पर याचिका दाखिल है चंदौसी कोर्ट में, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है फिलहाल रोका गया है। तो चूंकि ये जो पूरी सुनवाई है वो सिर्फ रंगाई पुताई की है, और जो ये परिसर है, जो संरक्षित स्मारक है, इसकी प्रकृति को लेकर जो कानूनी विवाद है वो कोर्ट में लंबित है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चूंकि मामला सिर्फ रंगाई पुताई को लेकर था, तो जब ये सुनवाई हो रही थी और ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा था जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल द्वारा, तो हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने आपत्ति उठाई और कहा कि आप इसको मास्क मत लिखवाइए, क्योंकि मस्जिद लिखने की आड़ में मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद ही समझने लगेगा, जबकि ये एक विवादित ढांचा यानी कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, जो कि ऑर्डर डिक्टेट किया गया है। इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल किया गया डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, जिसको हम हिंदी में विवादित ढांचा ही कहेंगे। तो जाहिर तौर पर चूंकि इस परिसर की, जो कि एसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, इसकी जो प्रकृति है, जो कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो है, जो बाढ़ नहीं थी और ये तय की जानी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बाद में रोक लगा दी, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है, ऐसे में हिंदू पक्ष की याचिका और दलीलों को स्वीकार करते हुए आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की इस शाही जामा मस्जिद, जिसे जुमी मस्जिद या जामी मस्जिद भी पुराने नामों से कहा जाता है, उसको विवादित ढांचा करार दिया है अपने आदेशों में। हालांकि इससे उस केस की प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन चूंकि मामला जो है वो निचली अदालत में लंबित है, दीवानी का मुकदमा है, और वहां पर इसके प्रकृति या स्ट्रक्चर को या इसकी मूल प्रकृति को पता लगाया जा। ठीक है गौरव, इस वक्त बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अयोध्या के रास्ते पर संभल विवाद चल पड़ा है। कोर्ट में परिसर को विवादित ढांचा लिखवाया गया है। हिंदू पक्ष की ओर से यह कहा गया कि अगर इसे मस्जिद कहा जाएगा तो मस्जिद समझा जाएगा, और इसीलिए उस परिसर को जिस पर डिस्प्यूट है उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर लिखवाया गया है। अयोध्या में जो राम मंदिर को लेकर सुनवाइयां हुई थी, वहां पर भी विवादित ढांचा शब्द ही इस्तेमाल किया गया था,
और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मामला जो है वो अयोध्या के रास्ते पर चल पड़ा है, ये पूरा विवाद अयोध्या के रास्ते पर चल पड़ा है। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। गौरव, ये पूरा मामला अब क्या अयोध्या के ही रास्ते पर चल पड़ा है क्या? थोड़ा इसको इलैबोरेट कीजिए। देखिए, सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी या इस लिखे हुए शब्द से ही हम ये नहीं कहेंगे कि मामला अयोध्या की राह पे चल पड़ा। अगर हम अयोध्या के मुकदमे के मूल में जाएं, जैसा कि हम दर्शकों को शुरू से समझाते रहते हैं, जैसे एक आम जमीनी विवाद होता है वैसा ही एक जमीनी विवाद है ये कि इसका मालिकाना हक किसके पास है। और ऐसे में जो मामला है वो हमेशा जो है वो जिला अदालत या निचली अदालतों में जो सिविल जज होते हैं इस मामले के दीवानी मुकदमे जो होते हैं दीवानी न्यायालय वहां पर जाता है। चूंकि मामला वहां पर गया था और इस जगह की प्रकृति पता लगाने के लिए ही कोर्ट कमिश्नर का सर्वे 19 नवंबर और 24 नवंबर 2024 को बाकायदा किया गया। तो चूंकि उसकी रिपोर्ट जो है वो सीलबंद लिफाफे में मौजूद है, चूंकि हिंदू पक्ष द्वारा इस मामले में वाद दाखिल करके ये कहा गया है कि ये मस्जिद नहीं ये मंदिर है, ऐसे में चूंकि मामला लंबित हो तो जाहिर तौर पर ये पूरा जो मुकदमा है ये अयोध्या की राह पर उसी दिन से है जब से ये मामला जो है इसमें कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट कमिश्नर का सर्वे चला गया। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक पिछला ऑब्जर्वेशन था चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के वक्त में, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात से नहीं रोकता है कि किसी विवादित ढांचे की प्रकृति को पता लगाया जा सके। भले 1947 के हिसाब से स्टेटस क्वो होना है लेकिन प्रकृति लगाने में रोक नहीं लगाता। और यह मामला चूंकि लंबित है कोर्ट में चल रहा है, इसी का ध्यान रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलों को मानते हुए जो अपने स्टेनो थे, जस्टिस रोहित रंजन उग्गाल ने अपने स्टेनो से कहा कि आप ऑर्डर में इसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर लिखिए। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि एएसआई का ये संरक्षित स्मारक है और संरक्षित स्मारक का मतलब ये होता है कि यहां पर किसी भी धर्म का व्यक्ति जा सकता है, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है मस्जिद कमेटी की, इस तरह का कोई एग्रीमेंट मान्य नहीं है, ये दलीलें दी जा रही हैं। और ऐसे में अगर ये एएसआई की प्रॉपर्टी है, जैसे कि लाल किला है, जैसे कि कुतुब मीनार है, जैसे कि जामा मस्जिद है, तो यहां पर सभी का अधिकार है और हो सकता है यहां मस्जिद का एक क्षेत्र जरूर हो या ना हो, ये विवाद का विषय, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा कि यहाँ पर मंदिर के तमाम साक्ष्य मौजूद है और मुस्लिम पक्ष में ये सब जानते हैं, मिटाने की भी कोशिश हो रही है। गौरव, इस मामले को मुस्लिम पक्ष बहुत पर्सनल लेता है और मुस्लिम पक्ष ये कई मौकों पर कहते हुए भी सुना गया कि हम अब मस्जिद को कुर्बान नहीं करेंगे। तो ये जो विवादित ढांचा कहा गया इस पर मुस्लिम पक्ष का रिएक्शन क्या होता है, इस पर बात करें। एक बड़ी खबर और संभल पर हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया है, शाही मस्जिद को अब विवादित ढांचा कहा जाएगा, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले झटका लगा था मुस्लिम पक्ष को तब जब रंगाई पुताई के लिए जो आवेदन भेजा गया था उस पर कोर्ट ने बोला था कि नहीं जरूरत नहीं है, एएसआई की रिपोर्ट ने कहा था जरूरत नहीं है। हिंदू पक्ष कह रहा था कि इससे सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, उन सबूतों से जो मंदिर होने के प्रमाण देंगे। और अब उसके बाद ये एक और बड़ा झटका जब उस शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचे के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट की कार्यवाही के अंदर। ये गौरव के पास चलते हैं। गौरव, हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत? जीत इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि हिंदू पक्ष ये चाहता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी सुनवाई में मस्जिद पक्ष की इस मांग की आड़ में कि वो रंगाई पुताई चाहते हैं और बहुत बेसब्री से चाहते हैं, इसकी आड़ में ये ना मान लिया जाए, इस बात का परसेप्शन और कानूनी आदेश में ये कहीं ना लिख दिया जाए कि ये दरअसल मस्जिद ही है। क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमने इसकी जो मस्जिद की इस वैधता पर सवाल खड़े किए हैं और यहाँ पर तमाम साक्ष्यों को, हिंदू साक्ष्यों को खत्म करने की कोशिश की गई है और न सिर्फ की गई है बल्कि रंगाई पुताई के जरिए भी यही कोशिश हो रही है। ऐसे में हिंदू पक्ष कम से कम इस मामले में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है और संभल कर चलना चाहता है कि कहीं ना कहीं जो मस्जिद कमेटी है इसका फायदा उठा के तमाम कुछ आदेशों में जो है उसको एक मस्जिद ही ना लिखवा दे। और जब पिछली सुनवाई चल रही थी तब भी हरिशंकर जैन ने और साथ ही साथ तमाम दलीलें जो दी गई, ये कहा गया कि इन द गार्ब ऑफ, यानी कि इस बात की आड़ में ये ना हो जाए कि इसको मस्जिद ही मान लिया जाए कि मस्जिद की रंगाई पुताई हो रही है, मस्जिद की मरम्मत की जरूरत है, बल्कि ये एएसआई का एक संरक्षित स्मारक है और इसकी मूल प्रकृति को लेकर विवाद है। ऐसे में ये विवादित ढांचा है कि क्या मस्जिद है या मंदिर है, ये कोर्ट में लंबित है और कोर्ट में तय होना चाहिए बाकायदा सर्वे के द्वारा। और चूंकि यहां पर कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हो चुका है, सीलबंद लिफाफे में वो सारी जो सर्वे की रिपोर्ट है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सारे साक्ष्य जो हैं वो बंद लिफाफे में पड़े हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में रोक लगाई हुई है। ऐसे में जब भी सुप्रीम कोर्ट इस पर लगी रोक हटाता है तो सील बंद लिफाफे के अंदर जो तमाम खुलासे हैं वो निकल कर बाहर आएंगे और फिर ये
साबित होगा कि किसका पलड़ा भारी है, किसका हल्का है। यही वजह है कि इलाहाबाद कोर्ट ये मानता है कि इसको विवादित ढांचा ही, लेकिन हिंदू पक्ष इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। गौरव, एक चीज और बताइए, चूंकि इस मामले को पर्सनल और डिवोशनल सेंटिमेंट्स के साथ देखा जा रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या कह सकता है जब हिंदू पक्ष को इस मामले में जीत मिली, जब इस पूरे स्ट्रक्चर को विवादित ढांचा कहा जा रहा है? तो बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष कोई जवाब नहीं दे रहा। जब भी आप उनसे जवाब लेने की कोशिश हम लोग यहाँ पर करते हैं तो वो कहते हैं चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है तो हम कोर्ट में ही जवाब देंगे। जाहिर तौर पर जो जिम्मेदार लोग हैं, मस्जिद कमेटी के लोग, वो कोई जवाब देते हुए नहीं बनते हैं, और जाहिर तौर पर जो आम लोग हैं उनको इस तरह की कानूनी समझ नहीं है, तो मामला थोड़ा सा खटाई में रहता है। और क्या जवाब दें क्या ना दें, इस तरह के कोई जवाब नहीं दिए गए हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मस्जिद कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जो आधिकारिक तौर पर जवाब दें, लेकिन आम मुस्लिमों के मन में जो बात है और जो उनके नेता और रहनुमा कहते हैं कि ये हमारी मस्जिद है और हम इसे कुर्बान नहीं होने देंगे, वो मैसेजिंग उनके मन में साफ है। और यही वजह थी कि 24 नवंबर को हमने हिंसा और पत्थरबाजी देखी, जब सिर्फ कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। तो चीजें साफ हैं, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट तय करेगा, और जैसे अयोध्या के मामले में हुआ वैसे अगर यहां पर भी लंबी लड़ाई के बाद होता है, अगर कोर्ट कहता है कि ये मस्जिद है तो मस्जिद है, और अगर हिंदू पक्ष की बात मानी जाती है और कोर्ट ये कहता है कि ये दरअसल हरिहर मंदिर और मंदिर के तमाम साक्ष्य मौजूद हैं, तो इस लोकतांत्रिक देश में, संविधान के देश में वही माना जाएगा। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में विवादित है तो हिंदू पक्ष ये बात शुरू से तय कर लेना चाहता है कि कहीं भी मुस्लिम पक्ष के इस दावे को न मान लिया जाए कि ये मस्जिद ही है, क्योंकि मस्जिद या मंदिर होना अंतिम सुप्रीम कोर्ट में जाकर तय होना है, जिसकी पहली सीढ़ी चंदौसी की कोर्ट है और जहां पर यह मामला लंबित है। ठीक है, लेकिन अगर गौरव समझे तो आइडियोलॉजिकली हिंदू पक्ष के लिए ये जीत मानी जा सकती है, लेकिन अगर मैनेजमेंट के लिहाज से समझें, व्यवस्थाओं के लिहाज से देखें, तो क्या इस परिसर में भी कुछ बदलाव होने वाला है, या यथास्थिति सब वैसा ही चलता रहेगा, सिर्फ शब्द जो है वो विवादित ढांचा इस्तेमाल होगा? देखिए, आगे बहुत कुछ होना है और मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि एएसआई चाहे तो इस पूरे मस्जिद का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष द्वारा जवाब दाखिल किया गया, जो कि हमने दर्शकों को कल रात से बताना शुरू किया गया है कि मुस्लिम पक्ष कहता है कि 1927 में मुरादाबाद के अंग्रेजों के जमाने के जो कलेक्टर थे उनसे मुतवल्ली का एक एग्रीमेंट हो गया, लेकिन देश आजाद हुआ 1958 में एएसआई की प्रॉपर्टीज को लेकर एक नया एक्ट बना, और उस एक्ट के बनते ही आजादी से पहले जितने भी एग्रीमेंट हुए थे वो सब कैंसिल हो गए, और कायदे से नियम के मुताबिक यहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई के पास होनी चाहिए, ना कि मस्जिद कमेटी के पास। और एएसआई को अपनी ही प्रॉपर्टी में घुसने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता था और इजाजत तक नहीं मिलती थी। ये पहली बार हुआ जब उस दिन एएसआई की इंस्पेक्शन टीम जो है यहाँ पर आई थी, और लंबे समय बाद एएसआई को यह महसूस हुआ कि कम से कम वो अपनी प्रॉपर्टी में एंटर कर पा रही है। लेकिन मस्जिद कमेटी आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आचार्य जी, जो संभल जामा मस्जिद का जो मामला था वो कोर्ट में चल रहा था, लेकिन आज हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत देखी जा रही है जब कोर्ट ने ये माना कि जो परिसर है उसे विवादित ढांचा लिखा जाएगा कोर्ट की टर्मिनोलॉजी में। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए, जहां विवाद है वो विवादित हो गया, जहां विवाद होता है उसी को तो विवादित प्रॉपर्टी कहा जाता है। और सवाल इस बात का है, कुछ लोग ये बात करेंगे कि साहब जब देश आजाद हुआ उसके बाद और देश आजाद हुआ उससे पहले, तो ये तो देश की जो गुलामी है ये अंग्रेजों वाली अगर हम काउंट करते हैं तो दूसरा पक्ष और दूसरा पहलू हमारे सामने आएगा। लेकिन अगर हम भारत को 1000 साल का गुलाम मानते हैं कि भारत पर 1000 साल दूसरे लोगों ने हुकूमत की, तो विवादित प्रॉपर्टी जो है उसकी परिभाषा बदल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया और उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, तो वो तो विवादित हो गया। वो तो आचार्य जी, मैं आपको रोक रहा हूं। हरिशंकर जैन हमारे साथ जुड़ गए कानूनी पहलुओं को समझाने के लिए। हरिशंकर जैन जी, स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा कहा जाएगा, अगर हमारे दर्शकों को समझाए जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो ये कितना बड़ा इंपैक्ट है कोर्ट के तमाम टर्मिनोलॉजी में विवादित ढांचा उस शाही जामा मस्जिद को लिखा जाना? हरिशंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है सर, ये जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, ये विवादित ढांचा लिखा जाना ये पूरे मामले में क्या कोई बड़ा चेंज लेकर आ रहा है क्या?
चलिए, हरिशंकर जैन तक हो सकता है आवाज ना पहुंच पा रही हो, लेकिन इसके कानूनी पहलू को हम आपको समझाएंगे, क्योंकि आइडियोलॉजिकली माना जा रहा है कि ये हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है। ये हिंदू पक्ष की मांग थी कि उस पूरे परिसर को विवादित ढांचा माना जाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे अयोध्या में राम मंदिर को लेकर क्लेमेंट थे दोनों पक्ष, और उसी तरीके से यहां पर भी जिस जगह को लेकर डिस्प्यूट है अब उसे विवादित ढांचा कहा जाएगा। शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा कहा जाएगा। मैं आपको जो खबर बता रहा हूं, यह कोर्ट की कार्यवाही के दौरान यह प्रस्ताव रखा गया था, यह मांग की गई थी हिंदू पक्ष की ओर से, और इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हिंदू पक्ष यह कह रहा है कि इससे यह नहीं लगेगा मुस्लिम पक्ष को कि यह जो पूरा मामला है वो किसी मस्जिद को लेकर है, बल्कि यह एएसआई की प्रॉपर्टी को लेकर मामला है। हिंदू पक्ष चाहता था कि यह लगे कि एएसआई की प्रॉपर्टी को लेकर मामला है, यह जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ मामला है, और इसीलिए यह मांग की गई थी हिंदू पक्ष की ओर से, और इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो शाही जामा मस्जिद को अब विवादित ढांचा कहा जाएगा। हमारे सहयोगी गौरव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, और क्या अपडेट इस पर? बिल्कुल, देखिए, दरअसल मुस्लिम पक्ष ने याचिका जो एएसआई की यहाँ पर लोगों की मौजूदगी तो नहीं है, चूंकि ये मस्जिद का इलाका है और रमजान का वक्त चल रहा है। यहाँ पर अभी आम लोगों की मौजूदगी इस परिसर में नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो मस्जिद की शाही कमेटी है उसने ये कहा था एएसआई के इंस्पेक्शन पर जो ऑब्जेक्शन फाइल किया गया, कहा कि हमने मस्जिद की बाहरी दीवार को के रंग रोगन की मांग की थी, और एएसआई ने सिर्फ मस्जिद के अंदर स्ट्रक्चर को जो है दिखाकर कह दिया कि वहां पर एनेमल पेंट लगा और वहां पर किसी तरह के रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने कहा कि यहां से मस्जिद कमेटी को ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वो अनधिकृत रूप से यहां पर प्रवेश करती है और यहां पर तमाम बदलाव जो है मस्जिद कमेटी ने साक्ष्य मिटाने के किए हैं, ऐसे में उनका विरोध होना चाहिए। लेकिन अब ये तमाम सवाल है, कुछ संभल के स्थानीय लोग भी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ से आते जाते रहते हैं, लेकिन ये चूंकि मस्जिद का इलाका है और यहाँ पर सुबह के वक्त जो है इस तरह की लोगों की आमद रफ्त इस इलाके में नहीं होती है। नमाज के वक्त जाहिर तौर पर दोपहर में होगी। लेकिन जो कहानी यही है कि अब मुस्लिम पक्ष की यानी कि मस्जिद कमेटी की जो ऑब्जेक्शन है उस पर रिप्लाई फाइल करने के बाद 10 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होंगी। मैं ये साफ कर दूं कि यहाँ पर लोगों की मौजूदगी नहीं है, नहीं भविष्य में लोगों से बात करता, लेकिन यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो ये स्पष्ट हैं कि मस्जिद कमेटी की जो मांग थी फिलहाल उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 मार्च को सुनवाई होनी है, और फिलहाल जो मामला है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। ठीक है, गौरव, मैं आपका रुख कर रहा हूं। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील हैं। हरिशंकर जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप जरा ये प्लीज हमारे दर्शकों को समझाइए कि पहले जो शाही जामा मस्जिद कोर्ट की टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल किया जा रहा था, अब जो विवादित ढांचे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ये कितना बड़ा डिफरेंस है? हिंदू पक्ष की क्या बहुत बड़ी जीत मानकर चला जाए? देखिए, सही बात यह है कि ये हरियर मंदिर है, सदियों से हरियर मंदिर रहा है, और कुछ लोगों ने बाद में इसको मस्जिद कहना शुरू कर दिया जी। तो उसी रो में एएसआई ने भी इसको मस्जिद लिख दिया, तो ये चीज गलत है। पिछली बार मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि मस्जिद ने इसको अलग मस्जिद रखा जाए, तो पिछली बार ऑर्डर में अलग मस्जिद था। आज मैंने पॉइंट आउट किया जी कि साहब इसको वास्तव में डिस्प्यूटेड है, अभी डिसाइड नहीं हो कि मस्जिद है, तो कोर्ट ने इसलिए इसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है, यानी विवादित इमारत। विवादित इमारत जब कोर्ट का फैसला होगा तब मालूम पड़ेगा कि इसको फाइनली मंदिर माना जाता है कि मस्जिद माना जाता है। पर जब तक फैसला नहीं होता तो मस्जिद बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, और ये विवादित इमारत ही कही जाएगी। जी सर, आपने जैसा कि आपने बताया हरिशंकर सर कि आपने कोर्ट के सामने इस बात की संस्तुति दी कि इसे विवादित ढांचा कहा जाए। अगर आप कुछ तकनीकी बिंदु बताएं कि किस आधार पर आपने ये मांग की और कोर्ट ने किन बातों को स्वीकार किया? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन नहीं है जी। क्वेश्चन ये है कि जब कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो आप आइदर वे मंदिर या मस्जिद नहीं कह सकते, या तो कहिए हरियर मंदिर आबली मस्जिद कॉम्प्लेक्स या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, यही कह सकते हैं। तो सेफ साइड होता है कि अलग आप कहिए कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर मतलब जो अभी विवादित है, अभी इससे किसी का राइट आइदर वे प्रभावित नहीं होते। और ये भी सही है कि एक तरफा आप इसको मस्जिद नहीं बुला सकते, और ना कोर्ट अभी जब तक फाइनल फैसला नहीं हो जाता इसको मस्जिद बुला सकते, कभी नहीं बुला सकती जी। तो कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया
कि लीगली सही है। अयोध्या केस में भी हमेशा विवादित स्थल ही लिखा गया, विवादित इमारत ही लिखी गई, और बाद में विवादित स्थल लिखा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स लिखा गया। कभी ये लिखा गया खाली बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि है। हाँ, अब कोर्ट का फैसला होगा तो उसी राम जन्मभूमि है। तो इसी तरह से चूंकि आपने खुद ही जिक्र कर दिया अयोध्या का, तो क्या दर्शक, देश की जनता ये मानकर चले कि संभल का ये जो मामला है वो अयोध्या में वो जो एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, ये क्या ये उसी दिशा में जाता हुआ मामला है या उसी तरह का दिशा मामला में जा चुका है? जी, जाता हुआ नहीं दिख रहा है, जा चुका है। और हम संभल विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। और भव्य हरिहर मंदिर बहुत जल्दी बनेगा और जनता का इंतजार खत्म होगा। हाँ। और सदियों जो डिमांड चली आ रही है, गुलामी की दास्ता का जो ढांचा है, इसकी जगह पुनः मंदिर स्थापित होगा। ये हमारी डिमांड है, हमारी इच्छा है, और ईश्वर ने चाहा तो कानूनन हम जीतेंगे और हमारी इच्छा पूरी होगी। सर, आप जैसा कि कह रहे हैं कि भव्य हरिहर मंदिर बनेगा, आप लोग अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। अगर मैं उस बिंदु पर समझने की कोशिश करूं, क्योंकि कोर्ट में सारी चीजें सबूतों के तौर पर आकलित की जाती है, हिंदू पक्ष अपने तरफ से कोर्ट के सामने क्या रखने वाला है और जिन्हें कोर्ट पुख्ता मानेगा भी, क्योंकि अगर आप ही लोग ये आरोप लगा रहे कि मुस्लिम पक्ष वहां पर रंगाई पुताई इसलिए करवाना चाहता है ताकि मंदिरों के साक्ष्य हटाए जा सकें। देखिए, मुस्लिम्स ने आज से नहीं, पिछले 8 साल में जी, जब से इंडिया पर इन लोगों ने शासन किया है, कम से कम 1192 से लगातार जितने मंदिर थे सबको नष्ट किया गया, तोड़ा गया। और पर्पज ये था कि उनको मूर्ति पूजा से चिढ़ाए, और जब तक मूर्ति तोड़ेंगे नहीं, मस्जिद पे कब्जा, मंदिर को कब्जा नहीं करेंगे, उसका मस्जिद नहीं बनाएंगे, तो इस्लाम इनका स्थापित नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो पहली मस्जिद बनी थी उसका नाम रखा गया था कुव्वतुल इस्लाम, यानी इस्लाम की ताकत। मस्जिद नहीं थी, मस्जिद इस्लाम की ताकत। तो इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए मंदिरों को तोड़ा गया, नष्ट किया गया। संभल भी उसी का हिस्सा है, काशी भी उसी का हिस्सा है, मथुरा भी उसी का हिस्सा है, भोजशाला भी उसी का हिस्सा है, और लखनऊ में स्थित जो टीले वाली मस्जिद वो भी इसी का हिस्सा है। वो लक्ष्मण टीला था, उसको टीले वाली मस्जिद कर दी। तो इस तरह से पूरे देश में जो कुछ हुआ है, अब हिंदू जनता जाग चुकी है, जगह जगह केस फाइल हो रहे हैं, और इस सैलाब को आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन तो जनता खड़ी हो गई है। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि जनता जाग चुकी है और जगह जगह केस फाइल हो रहे हैं, इस तरह के मामलों पर क्लेमेंट हिंदू पक्ष की ओर से बढ़ेंगे, उसका दूसरा पहलू ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो जाए, तमाम दूसरे उदाहरण हो जाए, इसको लेकर मुस्लिम पक्ष बार बार कोर्ट में जाता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अभी रोक लगा रखी है सारी चीजों पर। मतलब एएसआई ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन उसे रिवील नहीं किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये इतना इजी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है? एएसआई ने जो रिपोर्ट, एएसआई नहीं थी, सॉरी, एडवोकेट कमिश्नर रिपोर्ट थी, वो सील में है। परंतु थोड़ा सा आप इसको गौर फरमा लीजिए, कमिश्नर की रिपोर्ट जो अपनी जगह वो बंद, सील बंद, उसके बारे में नहीं कहूंगा जी, पर जो एएसआई की रिपोर्ट आज आ गई इन्हीं के एप्लीकेशन पर कि वहां पेंट किया गया है, फर्श बदले गए हैं, तो हमारे इतना ही काफी है, वहां काफी तेज हो गया। कि यही हमारा कहना था कि जो हिंदू चिन्ह थे उसको मिटाया गया है और तगड़ा पेंट किया गया है, यही हमारा कहना था। फर्श बदला गया है, फर्श सब छिपाया गया है, तो हमारा तो जो इनके एप्लीकेशन कामों में काम दूसरे से हो गया। दूसरे मैं बता दूं आपको जो कहना चाह रहा था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ये एक्ट, ये सब आंधी में उड़ जाएंगे जब जनता की भावनाओं की आंधी चलती है। लोकतंत्र है, तो जैसे किसान बिल वापस हो गया, अधिवक्ता एक्ट लागू नहीं हो पाया, तो ये ऐसा ही है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? और मैं ये भी बता दूं आपको कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हुआ क्रिएट किया गया है जी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं है, और जनमानस जब खड़ा हो जाएगा तो सारे एक्ट जो है, लेकिन हरिशंकर सर आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं या ये समझना चाह रहा हूं कि ये तो लड़ाई बहुत लंबी नजर आती है। अगर आप संभल वाले मामले को अयोध्या के रास्ते से जोड़कर देखते हैं तो वहां की लड़ाई तो कानूनी कई साल पुरानी थी। तो क्या ये मानकर चले कि ये लड़ाइयां भी इतनी ही लंबी होने जा रही हैं? नहीं। अयोध्या का तो टेस्ट केस था जो 500 साल चल गई। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हिंदू जागा नहीं था, हिंदू सो रहा था। राम मंदिर का नाम लेने के लिए जय श्री राम बोलने पर लोगों जेल हो रही थी। आज बहुत आगे मामला निकल चुका है। आज तो जो क्रूर इतिहास है मुगल शासकों का अब तो टीवी पर आ रहा है, जन जागृति हो चुकी है। तो 500 साल नहीं, 30 साल नहीं, 20 साल नहीं,
ये मामले 2-4 साल में कहिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, मतलब ये कुछ सालों में मामले निपट जाएंगे, कुछ सालों में लंबा नहीं चलने वाला है। हाँ। और ये भी बता दूं, कोई जितना भी जनसभा को रोकना चाहे, यहाँ की जनता चाहती है हिंदू राष्ट्र बने, हम सब उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। हमारा अल्टीमेट एम हिंदू राष्ट्र बनाने का है, हम उस पर बढ़ चुके हैं और समय सीमा है मैक्सिमम 8 से 10 साल, 2035 लाइन खींच दी है कि तब तक हिंदू राष्ट्र बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। और यहाँ गुलामी के ढांचे इस देश में अब नहीं रहेंगे सर, लेकिन ये जनता की डिमांड है। सर बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और आपने इस पूरे मामले को जो इतना कानूनी तौर पर जटिल दिख रहा था बहुत आसान शब्दों में समझा दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जैन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए, चीजों को समझाने के लिए। तो ये हिंदू पक्ष के वकील थे हरिशंकर जैन और ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है और बड़ी जीत के साथ ये पूरा मामला उस दिशा में जिस दिशा में अयोध्या में कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी। हालांकि एक बात और उन्होंने जोड़ी, उन्होंने कहा कि अयोध्या जितना टाइम नहीं लगेगा, वक्त कम लगेगा। हमारे साथ कई सारे हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए, मनीष जुड़ गए हैं और गौरव हमारे साथ लगातार संभल से जुड़े हुए हैं। उनका रुख करेंगे और इस पर किस तरह के पब्लिक रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो आपको बताएंगे। मैं बहुत जल्दी से मनीष और आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं पहले आशुतोष का रुख कर लेता हूं। आशुतोष, आसपास में कोई लोग अगर हैं तो जरा ये जानिए, ये बहुत बड़ी बात, जहां टाइम्स नाम नवभारत से हरिशंकर जैन कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है कि उस पूरे मामले को विवादित ढांचे के तौर पर देखा जाएगा, जहां पर शाही जामा मस्जिद का क्लेम मुस्लिम पक्ष कर रहा था और हरिहर मंदिर का क्लेम हिंदू पक्ष कर रहा था। हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है आशुतोष। बिल्कुल अनुराग, निश्चित तौर पे जो कोर्ट का जो आज का जो एक तरीके से कोर्ट ने जो कहा है विवादित ढांचे के बारे में जिस बात का जिक्र किया है वो हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पे है, क्योंकि एएसआई सर्वे के दौरान वो तमाम तरह की जो आकृतियां मिली थी वो कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि जो संभल का जो जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है, वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उससे इतर कुछ ऐसी वहां पे आकृतियां हैं जो इस बात की ओर इंडिकेट कर रही थी, इशारा कर रही थी कि ये कहीं न कहीं हिंदी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कोई धर्म स्थल ही है। और उसी बात को लेकर अब जब पिछली कानूनी लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है तो कोर्ट की ओर से ये कहा जाना कि विवादित ढांचा कहीं न कहीं प्रारंभिक तौर पे जो हिंदू पक्ष है उसकी एक बड़ी जीत के तौर पे इसे देखा जा रहा है। और यही कारण है कि जो हिंदू पक्ष है वो बेहद उत्साहित नजर आ रहा है, उसे ये लग रहा है कि जो आगे की लड़ाई है वो और उनके लिए आसान होगी। हालांकि हमने इसके पहले देखा कि ज्ञानवापी की लड़ाई के दौरान भी, अदालती लड़ाई के दौरान जब एएसआई का सर्वे हुआ था तो उस दौरान भी कई सारी आकृतियां मिली थी जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि ज्ञानवापी हो, चाहे संभल हो या फिर मथुरा हो, ये तमाम जो धर्मस्थल है जिन पर हिंदू पक्ष की ओर से जो दावा किया जाता है वो मजबूत है और उस मजबूती को अब कहीं ना कहीं अदालती साक्ष्य के तौर पर अब देखा जा रहा है। और अदालत ने भी अब धीरे धीरे ये मानना शुरू कर दिया है कि एक तरफा जो बातें कही जा रही है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी चर्चा होनी बहुत जरूरी है कि हिंदू पक्ष कहता है कि हम तो साक्ष्य रख के कोर्ट के सामने अपनी बातों को प्रूव करेंगे, तो ये हिंदू पक्ष कह रहा है। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं, गौरव भी जुड़े हुए हैं, मैं और हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं, साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ शाहबुद्दीन रजवी जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। मैं आप दोनों का रुख करूं बहुत जल्दी से। मनीष, हिंदू पक्ष एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है इस फैसले को, जहां पर कोर्ट ये कह रहा है कि अब वो जो शाही जामा मस्जिद है संभल की, उसे विवादित ढांचा कहा जाएगा कोर्ट की टर्मिनोलॉजी में। देखिए, बिल्कुल जो अयोध्या से खबरें आई हैं, मथुरा से खबरें आई हैं, जो संभल के लोगों का कहना है, जो हमारी बातचीत हुई है, बड़े उत्साहित है लोग। एक पहला पड़ाव पार हुआ, कोर्ट ने माना ये विवादित ढांचा है। जो मस्जिद पक्ष कर रहा था, जिसके अपने तर्क थे, उन तर्कों को बाईपास करते हुए कोर्ट ने इसे विवादित ढांचा लिखवाया है। मतलब इसे एक जीत के तौर पर हिंदू पक्ष के लोग देख रहे हैं। 3 मामले, मथुरा, संभल और जो वाराणसी का मामला है वो अदालत में विचाराधीन है। तो उम्मीद जब संभल के सहारे परवान चढ़ रही है तो भरोसा मथुरा को लेकर भी वहां के लोगों का है। लेकिन संभल की इस जीत को कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है, जो अपने जो विवादित ढांचे शब्द का इस्तेमाल किया है, इससे हिंदू पक्ष के लोग बड़े उत्साहित हैं। क्योंकि लंबे अरसे से ये जो वहां के लोगों में बातचीत हुआ करती थी कि क्या इस मस्जिद को लेकर जो ऐतिहासिक तथ्य छुपाए गए, जो मंदिर की बात है, वो कभी सामने आ पाएगा। तो अब भरोसा जगा है, एक उम्मीद बढ़ी है लोगों में और उत्साह का संचार भी हिंदू पक्ष के लोगों में हुआ है और वैसी प्रतिक्रिया भी अनुराग मिलना शुरू हो गई हैं। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ और पब्लिक सेंटिमेंट्स, रिएक्शंस क्या है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। दो बेहद खास मेहमान है, शाहबुद्दीन रजवी साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। सबसे पहले
विवादित ढांचे के रूप में शाही जामा मस्जिद को जो संभल की है उसको अब कोर्ट की टर्मिनोलॉजी में देखा जाएगा। इसे बतौर मुस्लिम पक्ष आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट में पक्ष विपक्ष चलता रहता है। अभी विवादित ढांचा कहा, फिर उसके बाद में मस्जिद कहेंगे, ये कोर्ट की प्रक्रिया चलती रहती है। 1526 में ये मस्जिद बनी थी, शुरुआत हुई थी और 1530 ईस्वी में ये मुकम्मल हुई। ये मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, ता क़यामत तक मस्जिद रहेगी। और ये मस्जिद की ये कोर्ट की प्रक्रिया, मुकदमा चलते रह गए। कभी मुस्लिम पक्ष में कोर्ट का फैसला जाएगा, कभी हिंदू पक्ष में जाएगा। तो ये बाबरी मस्जिद के सिलसिले में भी हुआ और ज्ञानवापी वाले में हुआ और इसमें भी यही हो रहा है। अच्छी बात है कि आप जो कानूनी तौर पर है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन रिजवी साहब, हिंदू पक्ष इसको एक बड़ी जीत के तौर पर मानकर चल रहा है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि अब ये मामला जो है, जो संभल का मामला है, वो अयोध्या के रास्ते पर चल पड़ा है और अयोध्या में तो हिंदू पक्ष की जीत हुई थी। देखिए, जैन साहब जो हैं, ये सब सारा दिमाग जैन साहब का है। जैन साहब अभी जो बोल रहे थे कि हम ये हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, तो जैन साहब हर जगह मुकदमे में देखेंगे। यही दोनों बाप बेटे हर मुकदमे में देखेंगे। 12-14 मस्जिदों में इन्होंने मंदिर तलाश किए हैं। ये हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना परस्ती का जहर घोल रहे हैं पूरे देश में। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपनी बातें थोपने के लिए कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम इस बात को साबित करके दिखाएंगे। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से आ रहा हूं आपके पास, एक बार फिर से आ रहा हूं रिजवी साहब। हमारे साथ दूसरे भी मेहमान है, अवधेश जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन हमारे साथ प्रभाष पांडे जी जुड़ गए जो कि हिंदू पक्षकार है इस मामले के। प्रभाष जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। कैसे देख रहे हैं सर आप इस मामले को, जिसमें कोर्ट ने हिंदू पक्ष की इस बात को स्वीकार किया कि अब उसे शाही जामा मस्जिद कोर्ट की टर्मिनोलॉजी में नहीं कहा जाएगा, विवादित ढांचा कहा जाएगा। ये कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं आप अपने लिए? चलिए प्रभाष पांडे जी का रुख करेंगे। मैं बहुत जल्दी से इस मामले पर अवधेश जी का रिएक्शन ले लेता हूं। अवधेश जी, बड़ी जीत मानकर देखें इसे हिंदू पक्ष की, क्योंकि ये लोग तो रंगाई पुताई के लिए इजाजत मांग रहे थे, कोर्ट ने कहा कि अभी से मस्जिद ही मत कहिए कोर्ट में। देखिए, जो सत्य होता है उसको आप कुछ समय के लिए ढक सकते हैं, छिपा सकते हैं, कुतर्कों से उसको नकार सकते हैं, लेकिन सच सच होता है। मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं कि देश में जितने भी मस्जिदों पर मंदिरों के दावे हैं उन सबको एक साथ खोल के और देश में एक उथल पुथल की स्थिति पैदा हो। लेकिन जहां तक संभल मस्जिद का प्रश्न है, जिस ढंग से मुस्लिम पक्ष ने, मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, गलत तरीके से, जिसके ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर अवधेश जी, आपकी आवाज आना थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। मैं बहुत जल्दी से साजिद रशीदी जी के पास चलता हूं। साजिद जी, इसे हिंदू पक्ष एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है और जिस तरह से हम विष्णु शंकर जैन जी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जो छोटी छोटी जीतें हैं, ये बताता है कि कैसे हिंदू पक्ष ने जो अपने दावे किए हैं कोर्ट के सामने वो सही है और जीत हिंदू पक्ष की होने जा रही है। देखिए, ये कोई बहुत ज्यादा खुशी मनाने का वो नहीं है कि अगर उसको विवादित ढांचा कह दिया गया। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद केस में बाकायदा फैसला सुना दिया था यूपी हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना उसके फैसले को। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कंडम कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक भी कह दिया कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है, ऐसा कोई साक्ष्य हमें मिला ही नहीं। तो ये कह देना कि हाई कोर्ट में ऐसा कुछ हो गया है, ये कोई बहुत बड़ी जीत के उसमें नहीं देखा जा सकता। कोर्ट में इस तरह की बातें आती रहती हैं। एक छोटी सी चीज अगर आप क्लियर करें रशीदी साहब, देखिए, अगर विवादित ढांचा कहा गया है, इसका मतलब ये कि वो मस्जिद नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि वो मंदिर भी घोषित नहीं होता। अरे भाई, लेकिन उस पूरे मामले को लेकर अब दीवानी खास का मामला चलेगा, यानी कि मालिकाना हक का मामला चलेगा और वहां पर आपको कानूनी सबूत पेश करने होंगे और उसके लिए हिंदू पक्ष तैयार है, जबकि आप लोग एक लाइन में ये कहते हैं कि नहीं साहब ये मस्जिद है, तो वहां कानूनी लड़ाई बहुत ज्यादा कड़ी हो जाएगी। सुनिए बात सुनिए, आपके कहने से या मेरे कहने से या सिर्फ हाई कोर्ट के कह देने से ऐसा कुछ थोड़ा ही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी तो है ना, हाई कोर्ट के कहने से भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी है और भी कोर्ट है देश में, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी जीत, जिस तरह से आप लोग दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट में जब केस होता है तो इस तरह के मामले उथल पुथल के चलते रहते हैं, इस तरह की बातें आती रहती हैं। कभी इधर का पक्ष भारी हो जाता है, कभी इधर का पक्ष भारी हो जाता है, तो इसमें बहुत बड़ा उत्साहित होने की मान रहे हैं कि हिंदू पक्ष भारी हुआ है अभी? नहीं, हिंदू पक्ष के भारी होने से क्या हो गया, मंदिर बन गया वो।
हाँ, ये मंदिर मान लिया कोर्ट ने। नहीं, लेकिन उस मस्जिद को अब विवादित ढांचा तो कहा जा रहा है ना सर। विवादित ढांचे का मतलब क्या समझते हो आप? डिस्प्यूटेड लैंड। जिस जगह पर विवाद होता है, सुनिए, जिस जगह पर विवाद होता है उस जगह को विवादित कहा ही जाता है। इसमें कौन सी बड़ी जीत है सर? नहीं, आप समझे नहीं राशिदी साहब। विवादित, आप उसमें सुनिए तो सही राशिदी साहब, मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं कि विवादित तो हिंदू पक्ष के लिए था, आप लोगों के लिए तो पूरी श्योर शॉट मस्जिद थी, और अब इस मामले को विवादित ढांचे के तौर पर देखा जाना मतलब कि ये अब हिंदू पक्ष के नजरिए से देखे जाने लगी है। आप मुझे बताइए, अच्छा ये आप जो पूछ रहे हैं, नहीं, हाई कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो क्या मुसलमान जज बैठे हैं? नहीं सर, बताइए आप मुझे। जज बाबरी मस्जिद का फैसला किसी मुसलमान जज ने सुनाया क्या सर? नहीं, बाबरी मस्जिद का फैसला किसी मुसलमान जज ने सुनाया? काशी मथुरा का मसला, माननीय न्यायालय हमारे लिए सर्वोच्च है। कोई भी न्यायालय आप इसको कैटेगराइज कर दीजिए। हम जज की धर्म जात पात नहीं देखते सर। उनकी भी आस्था है, वो तो अपनी आस्था को लेकर चल रहे हैं, उनको इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। राशिदी साहब कल को ये बोलेंगे क्या कि मुस्लिम जज फैसला देगा तो ही मानेंगे? नहीं, आप मेरी बातें को नहीं समझ रहे हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो हिंदू जज बैठे हैं उनकी भी तो आस्था है मंदिर में, वो मंदिर के खिलाफ कैसे बोलेंगे? ये तो सुप्रीम कोर्ट का दम था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, तमाचा था इन लोगों के मुंह पे जो कह रहे थे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद। आज भी देखिए, मैं फिर कहता हूं, मैं एक बात, बहुत बड़ी बात कहता हूं, इस्लाम में ऐसा नहीं है कि कल क्या होगा ये कह दिया जाए। मैं फिर कहता हूं आपको, संभल की जामा मस्जिद में भी यही मामला होने जा रहा है। ठीक है सर, इस पर बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। हिंदू पक्ष जो एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है, मुस्लिम पक्ष जो इस पर क्वेश्चन कर रहा है, इस पर बात होती रहेगी। अवधेश जी मना कर रहे हैं। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार भी इस पर चर्चा लगातार जारी है।